जिंदगी के उतार चढ़ाव के अनोखे रंग और उनसे जुड़े उतने ही मुद्दे, चाहे वो हो शिक्षा, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, राजनीति, अपराध, महिला सुरक्षा, भ्रूण हत्या, किसान और कृषि, पर्यावरण, खेल और ना जाने कितने मुद्दे। इन सभी और अनेकों मुद्दों पर हम करेंगे परिचर्चा एसवीएन न्यूज के खास कार्यक्रम इशू टुनाइट में। इशू टुनाइट एट 9 on Saturdays and Sundays, only on SVN News. मोहनदास करमचंद गांधी हमारे राष्ट्रपिता। इनका जन्म पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक प्रमुख नेता थे। सत्य और अहिंसा के बूते पर भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक महात्मा थे। गांधी जी ने अपना जीवन सत्य की व्यापक खोज में समर्पित कर दिया। वे सत्याग्रह, व्यापक सविनय अवज्ञा के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे। इनकी इस अवधारणा की नींव पूर्ण अहिंसा पर रखी गई थी। भारत को आजादी दिलाकर पूरी दुनिया में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलनों के लिए प्रेरित किया। गांधी जयंती को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले गांधी जी ने रोजगार, अहिंसक सविनय अवज्ञा, प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु प्रयुक्त किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, चंपारण और खेड़ा, असहयोग आंदोलन, नमक मार्च, द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो जैसे आंदोलनों में प्रमुख भूमिका निभाई और अंत में भारत को आजादी दिलाई। 30 जनवरी 1948 नथुराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी। गांधी जी अपने दृढ़ निश्चय और सिद्धांतों के लिए जाने जाते थे। सारे देश को एक सूत्र में पिरोने वाले इस महात्मा को हम राष्ट्रपिता के रूप में हमेशा याद रखेंगे। नमस्कार, मैं उमा चौधरी। इशू टुनाइट के इस अंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दे दी हमें आजादी बिन खड़क बिन ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मोहनदास करमचंद गांधी यानी राष्ट्रपिता सत्य और अहिंसा के बूते पर भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक महात्मा थे। चमत्कारी व्यक्तित्व के धनी इस महात्मा ने अंग्रेजों की तोपों के साथ चल रही भारतीय देशभक्तों की लड़ाई की दिशा सत्याग्रह के माध्यम से अचानक बदल दी और अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। प्राचीन हिंदू ग्रंथों एवं मनुस्मृति के अनुसार अहिंसा का अर्थ किसी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना या प्राण नहीं लेना है। इस संबंध में गांधी जी भारतीय ग्रंथों की अपेक्षा जैन मत तथा टॉलस्टॉय से अधिक प्रभावित थे। फलतः गांधी जी की अहिंसा का अर्थ बहुत व्यापक है। उनके अनुसार किसी प्राणी के प्रति शारीरिक कष्ट पहुंचाना ही नहीं बल्कि मन एवं वाणी के द्वारा भी किसी को दुख पहुंचाना हिंसा का रूप है। उनकी अहिंसा का बुराई के बदले में भलाई करना, घृणा के बदले में प्यार लौटाना तथा शत्रुओं से प्रेम करना है। अहिंसा का मतलब कायर होना बिल्कुल नहीं है। इसे प्रमाणित करते हुए उन्होंने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखा है कि अहिंसा मेरा सक्रिय व्रत है। इसमें कायरता और कमजोरी का कोई स्थान नहीं। यदि मुझे दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं अहिंसा का चुनाव करूंगा। उनका मानना है कि जिस प्रकार कठोरतम धातु भी पर्याप्त ताप के आगे पिघल जाती है, ठीक उसी प्रकार कठोर हृदय भी अहिंसा के ताप के आगे द्रवित हो जाता है। गांधी जी अपनी दृढ़ निश्चय और सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। देश को एक सूत्र में पिरोने वाले इस महान व्यक्ति के व्यक्तित्व पर आज हम चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी एक इंसान, उनके विचार और उनके आदर्श, ये है आज की हमारी परिचर्चा का विषय। और इस परिचर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं JS धनकर, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग मध्वी रोहतक, राजेंद्र चौधरी अर्थशास्त्र विभाग MDU रोहतक, डॉक्टर बलबीर कौर वाइस चांसलर BPS महिला विश्वविद्यालय कानपुर, डॉक्टर सोनिया मलिक एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग साइकोलॉजिस्ट मध्वी, चांदराम जी पूर्व केंद्रीय मंत्री। आप सभी का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला प्रश्न सोनिया जी आपसे है कि आखिर गांधीवाद है क्या?
एक ऐसी विचारधारा जो ये कहती है कि आप हिंसा के माहौल में भी शांत रहिए। अगर कोई हिंसा करता है तो आप उसका जवाब अहिंसा से दीजिए। अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारता है तो आप उसके लिए दूसरा गाल प्रस्तुत करें कि हाँ, आप इस पे भी मार सकते हैं। और इसके साथ अगर कोई आपको अभद्र शब्दों का प्रयोग करता है, आप वहां पे भी चुप रहते हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद आप अहिंसा का सहारा लेते हैं और अपनी बात पे अडिग रहते हैं, दृढ़ रहते हैं और अपनी बात मनवा के रहते हैं। इसी संदर्भ में एक मूवी आई थी, लगे रहो मुन्ना भाई, जिसमें एक असामाजिक तत्व, जिसे आजकल की खड़ी भाषा में गुंडा कहा जाता है, वो सभ्य होता है गांधी जी की विचारधारा का पालन करते हुए। आज की युवा पीढ़ी और मैं खुद ये समझना चाहूंगी कि आखिर गांधी जी की विचारधारा है क्या। उमा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब राष्ट्रपिता का नाम आता है तो अहिंसा उनका एक सिनोनिम वर्ड है। महात्मा गांधी सुनते ही अहिंसा की बात, क्योंकि अहिंसा के बल पर उन्होंने जो हमारे देश को अंग्रेजी साम्राज्य के चंगुल से मुक्त कराया। सारा विश्व इस बात का गवाह है। लेकिन उनकी एक और बात भी है, जैसे बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। ठीक है, आज की जो युवा पीढ़ी है, या एज ए पेरेंट भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, हम अपने बच्चों को बिल्कुल ये बताते हैं कि जो बुरा आसपास हो रहा है उसके प्रति आप सजग रहो, देखो, उसको अंडरस्टैंड करो, एनालाइज करो और फिर अपने आप को सेफ गार्ड करो। क्योंकि हम केवल अच्छाई हो ऐसा तो समाज में है नहीं। तो हमें अपने बच्चों को पहलू रहते हैं जी, उनको मेंटली शुरू से ही तैयार करना पड़ता है। और जो आपने बताया कि जो वो एक मूवी आई है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह इस व्यू पॉइंट को शो किया। लेकिन मेरा एक जो प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से मानना है, और आसपास क्योंकि मेरा विषय ऐसा है, ह्यूमन बिहेवियर से हम बहुत बारीकी से उसका अध्ययन करते हैं, जुड़े हुए हैं, तो मैं देखती हूँ पेरेंट्स भी अक्सर, अगर माँ छोटा बच्चा किसी से पिट के आता है तो उसको दोबारा एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पिटाई करके ही बताया जाता है अक्सर केसेस में। आई एम नॉट सेइंग दिस हैपेंस विद ऑल कि पिट के आया ये गलत बात है, पीट के आएगा तो मतलब डरना नहीं है, कमजोर नहीं बनना। क्योंकि एक ये विचारधारा हमें बहुत कहीं गहरे बैठ गई है कि जब तक हम अपने उसके लिए नहीं लड़ेंगे, दूसरे हमें दबाएंगे। बिल्कुल। तो वो एक बहुत अच्छी विचारधारा है कि अहिंसा का, या जो एक गाल पे थप्पड़ मारो दूसरा करो। लेकिन आज की युवा पीढ़ी ऐसा नहीं करती है। कहीं ना कहीं हम लोग सेल्फ सेंटर हैं, पहले खुद के लिए सोचते हैं और साथ ही ये भी मानते हैं कि हम ऐसा क्यों सही, बिना वजह क्यों सही। उमा जी, उसके लिए जो आज का परिपेक्ष है, आज का जो सिनेरियो है, सोशल सिचुएशंस हैं, जो अनरेस्ट है, ये सारी चीजें भी तो रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने आज उस माहौल में रह रहे हैं, तो अपने आप को पूरी तरह मेंटली और फिजिकली तैयार करना ये उसी का हिस्सा है। लेकिन हाँ, वो आपकी बात ठीक है, जो हम ये जो मूवीज हैं बहुत अच्छी चीज है ये, और जो स्पिरिचुअल वैल्यूज हम बच्चों में लाना चाह रहे हैं और उसकी तरफ अब बढ़ भी रहे हैं, वो इन्हीं चीजों से हम अल्टीमेटली तो हासिल हम इन्हीं चीजों से। गांधी का मुझे लगता है विचारधारा, गांधी जी की, बापू की तब भी सही थी और उसका एसेंस और उसका इथॉस आज भी सही है। बिल्कुल। सोनिया जी, यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि न केवल अपने देश के स्तर पर बल्कि विश्व स्तर पर भी आज भी इसको मान्यता है। क्योंकि 9/11 के बाद जब वहाँ पर इतना ज्यादा क्याओस हुआ, इतना ज्यादा टेररिज्म फैला, लोग मारे गए, बिल्डिंग सारी ध्वस्त हो गई, उस समय भी वहाँ पर एक यूनियन स्क्वायर नाम से जगह है, वहाँ पर गांधी जी का स्टैचूट है न्यूयॉर्क में। और वहाँ पर प्रतिदिन 500 से 600 के करीब गुलदस्ते भेंट किए जाते हैं गांधी जी को श्रद्धांजलि के रूप में, उनकी विचारधारा के बारे में। और उसका आफ्टर मैथ ये हुआ कि 9/11 के बाद लोग वहां पर गए और उन्होंने ये सीख करने की कोशिश की कि हाउ टू डील विद दिस वायलेंस। इस बात के लिए वो आज भी उनको प्रेरणा रही कि उसको हम कैसे डील करें इस वायलेंस के। बहुत सारे अमेरिकन वहां पर गए और उन्होंने इसके बारे में डिस्कशन किया। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि उसके बाद अमेरिका की 6 स्टेट्स ने गांधीयन आइडियोलॉजी, गांधीयन फिलोसफी को अपने 6 स्टेट्स में इंट्रोड्यूस किया और टेक्स्ट बुक्स में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है। सो इसका जो इनका नॉन वायलेंस का सिद्धांत है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऊपरी तौर पर देखें तो ये
छोटी छोटी घटनाओं से अगर हम देखते हैं तो लगता है कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये बहुत मजबूत और बहुत ही दूरगामी परिणाम देने वाला है। बिल्कुल, बहुत सही कहा बलबीर जी आपने। और इसी के साथ मैं चौधरी साहब आपके पास आना चाहूँगी। चौधरी जी, और आपसे ये जानना चाहूँगी कि गांधी जी की विचारधारा में और क्या क्या शामिल है? सत्य, अहिंसा, शाकाहारी जो खाना है, उसके साथ साथ हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, सादा जीवन, उच्च विचार भी गांधी जी में के सिद्धांतों में शामिल था। तो आप इस विषय पे क्या कहें? देखिए, गांधी जी जैसा एक बहुआयामी व्यक्तित्व जी, उन्होंने जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में प्रयोग किए, परंतु आमतौर पे जब हम गांधी की बात करते हैं दो ही चीजों पे हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका और अहिंसा। जी, पर मुझे लगता है अहिंसा या हिंसा बाद की बात है। जी, गांधी जी का पहला सिद्धांत जहां से उनके जीवन की धारा बदलती है वो ये है कि अन्याय नहीं सहना है। बिल्कुल, हमें अपने आसपास की परिस्थितियों को बदलने के प्रयास करने हैं। जी, करने का तरीका कौन सा हो वो बाद की बात है। तो सबसे पहला जो आज के संदर्भ में हमें गांधी जी से सीखने की जरूरत है वो ये है कि हम निराश होकर, हताश होकर, हथियार डालकर नहीं बैठे। जी, हमें अपने आसपास के माहौल को परिवर्तित करना है। एक तो ये चीज मैं कहना चाहूंगा। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, स्वतंत्रता आंदोलन और अहिंसा के संदर्भ में एक चीज हमें और ध्यान में रखती है। हालांकि देश की गुलामी सबसे बड़ी समस्या थी, बिल्कुल, परंतु उस समय भी उन्होंने, गांधी जी ने महिलाओं का मुद्दा, जी, जातियों के बीच का जो विभेद है और छुआछूत है, इन सब मुद्दों को उठाया। हालांकि उस समय भी ये कहने वाले लोग थे कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ अपनी एकता बना के रखनी है और हमारे अंदर के जो मतभेद हैं इनकी हम चर्चा ना करें। परंतु गांधी जी का मतलब स्वराज और स्वतंत्रता का अर्थ केवल अंग्रेजों का जाना नहीं था और बहुत सारी चीजें थी, समस्याओं तो इसलिए कोई एक पक्ष से अगर हम गांधी को देखते हैं, केवल गाल इधर उधर करने की बात से हम गांधी को समझने की कोशिश करेंगे तो हम भूल करेंगे। और मेरे हिसाब से ये चीज कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए भी अपनी अंदरूनी समस्याओं के प्रति, सफाई की समस्या है, महिलाओं के अधिकारों की बात है, जाति छुआछूत की बात है, ये सब उन्होंने की। इसमें मैं राजेंद्र चौधरी जी की बात में और ऐड करना चाहूंगी। जैसे इन्होंने कहा कि भी अन्याय के खिलाफ हमें लड़ना है, ये गांधी जी ने हमें सिखाया। ये उन्होंने न केवल सिखाया बल्कि वो प्रैक्टिस किया, प्रयोग किया। साउथ अफ्रीका में जब उन्होंने पहली बार अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, 13,200 लोगों के साथ वो बैठे और उन्होंने लिखा है अपने उसमें आत्मकथा में कि मुझे अंदर से लग रहा था कि मैं सफल हूंगा या नहीं, लेकिन मुझे एक विश्वास था कि मैं सच्चाई के मार्ग पर हूँ और अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हूँ। और जब मैंने उस मंजिल प्राप्त की, अन्याय के खिलाफ मेरी जीत हुई, तो मेरा विश्वास और बढ़ गया। और ये साउथ अफ्रीका और इंडिया में सबसे पहले जो इन्होंने ये अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह का सहारा लेकर, अहिंसा का सहारा लेकर जो एक अभियान चलाया और उसमें सफलता प्राप्त की, वो निश्चय ही उनके आने वाले जीवन के जो उन्होंने अपना दर्शन दिया, जो अपने सिद्धांत दिए, उसमें उनका काफी महत्वपूर्ण रोल रहा। जी, इसी के साथ चांदराम जी, अब हम आपके पास आते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप इस विषय पे क्या कहेंगे। आप कितना गांधी जी की विचारधारा के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। देखिए, जब आप मुझसे सवाल करते हैं गांधी जी की क्या आज के संदर्भ में क्या रेलेवेंस है जी, और गांधी जी किस बात के लिए शिक्षा देते रहे, तो ये मेरे लिए तो बहुत लंबा सवाल है, क्योंकि मैं 90 में वर्ष में हूँ जी, और मैंने गांधी जी को चलते फिरते, भाषण देते, विचार रखते, उनकी